श्री दिनेश कुमार जी सोडा से निवेदन करता हूँ कि वे हमें संबोधित करें। बोलो गुलाबगिरी महाराज की। मन लगे चूरमो खाएड़ा को दिखो पाछे है कुंगल खाएड़ा हाथ उठाई बताओ से खाएड़ा तो बोलो गुलाबगिरी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे नवलगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में एक विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बना चुके और 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने की भावना रखने वाले बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे साथ मंच के उपस्थित पंचायत समिति में कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ देने वाले लंबे समय से यहाँ के पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया जी, जाखल से सरपंच मनोज जी मुंड, जिन्होंने एक नए आयाम बाईपास के रूप में देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तब काम होता है, काम करने वाली भावना टीम में होती है तब काम होता है। ये सोच के काम नहीं किया गया कि कोई जाति विशेष या धर्म विशेष का आदमी चलेगा, उस पर भी 36 कौम के लोग चलेंगे और सभी क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। साथ ही सोनतरी से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय बैठे हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, क्योंकि हम शेखावाटी के वीरभूमि झुंझुनू जिले से आते हैं। झुंझुनू में भी नवलगढ़ जो आज आपको पता है शिक्षा में सबसे अग्रणी है। हम हमारी माताओं बहनों की बात करें, ये भी शिक्षा की दृष्टि में बहुत आगे हैं। आज बहुत सी जगह चाहे शिक्षिका के रूप से जीएनएम एनएम यानी उच्च पदों पे काम, सरकारी पदों पे काम कर रही हैं। हमारे कई रिटायर्ड फौजी भाई हमारे बीच में बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक परिवार के सदस्य के रूप में बात करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि आज जिस गांव ढाणी में हम खड़े हैं, आपके सामने भी रोड बन के तैयार है। कोई कल्पना कर सकता था क्या इस बात की? ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है कि नवलगढ़ के विकास की बात मैं करूं, चाहे वो सड़कों का महाजाल है, चाहे शिक्षा की दृष्टि से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हो, और चाहे आपके बाकी के साइंस आर्ट्स कॉमर्स 12वीं तक की स्कूलों की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे पशुओं के उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे पीएससी सीएससी की बात हो, नवलगढ़ में वो सारे संसाधन है जो एक महानगर की कॉलोनी में होनी चाहिए। और उससे जो बड़ी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं, लोग कहने को कह देते हैं कि विकास के काम एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप देखिए 2008 के बाद नवलगढ़ में जो गंगा बही है वो बहुत ही अनूठी है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है सामाजिक सरोकार निभाने की, भाईचारा सद्भाव बढ़ाने की। 98 में मैं जयपुर में एलबीएस कॉलेज का अध्यक्ष था। आदरणीय विधायक महोदय उसमें छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस समय भी सभी जाति और धर्म के 36 कौम के लोगों को, क्योंकि ये संस्कार पारिवारिक होते हैं, अचानक किसी में नहीं आते, ये टीम भावना को साथ लेके चलने की भावना होती है। उस समय भी 36 कौम के विद्यार्थियों को साथ लेके विद्यार्थी हित में, चाहे शेखावाटी विश्वविद्यालय के आंदोलन की बात हो, चाहे ग्रामीण छात्रों के लिए फीस वर्दी कम करवाने के आंदोलन हो, सब में बढ़ चढ़ के पूरी टीम के रूप में हमने काम किया और कागरे काट के आंधी तो एक बड़ी चढ़ा है। और उसी का नतीजा है कि आज लगातार 25 सालों से एलबीएस कॉलेज का अध्यक्ष और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, ये जोड़ी अगर छोटी सी बात होती तो आजकल तो 25 साल मेरी माता बहन बैठी, अगर छोटो मोटो ज्यादा 7 जनवा को रिश्ता वो ही कौन चाला। आजकल तो आज प्रधान के रूप में आपके सामने काम करने का मौका मिल रहा है, जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। ये पूरी एक टीम भावना, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं कर सकता, ये पूरी टीम। और यहां तक कि पूरे राजस्थान का प्रधान संघ होने का भी जो आशीर्वाद वो मिला, क्योंकि जब पूरी टीम पूरे राजस्थान लेवल पे जब भाई साहब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे तब से पूरी टीम राजस्थान की जुड़ी हुई थी। और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा की टिकटों में भी इस पूरी टीम को चौधर करने का अवसर मिला है। आप ये सारी चीज हम एक नवलगढ़ के लिए नहीं देख रहे, पूरे राजस्थान के हित में और सभी कौम के लोगों को साथ लेके चलने की भावना। आज एक बात सोचने और समझने की जरूरत है कि जो जनप्रतिनिधि लगातार बिना किसी भेदभाव के लिए बीच में आपके काम कर रहे हैं, और सामने कौन है? सामने आप सबको पता है जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे उनके पंच से लेके प्रधानमंत्री की बात करें
तो वो केवल भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है, विकास की कोई बात नहीं करता है। आपके बीच में इन दिनों भी छोटा सा कार्यकर्ता भी आएगा, वो सड़क की या विकास की बात नहीं करेगा, वो पूछेगा थे कौन सी जाति का, भाई के रिश्तों करना आयो है। भाई जाति की बात तो कोई रिश्तों करना हो तो पूछने की बात हो है, बाकी तो विकास के काम के लिए और 36 कौम को, लोगों को साथ लेकर चलने की भावना जो व्यक्ति में हो वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। और मैं आपसे भी एक चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी कार्यकर्ता है उनसे पूछना कि किसानों को कमजोर करने के लिए जब 3 काले कानून आए थे, हमारे किसान नवलगढ़ से भी गए थे और दिल्ली की सरहद पे 1 साल, सबको पता है, चाहे वो सर्दी थी, गर्मी थी, भूखे प्यासे थे, सड़कों पे बैठे थे, 750 से ऊपर हमारे किसानों की वहां जान चली गई, शहादत दी हमारे किसानों ने, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बोले। हमारी बहन बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पे, पहलवान बेटियां 3 महीने तक बैठी रही, इनके कानों पे जो भी नहीं रंगी। और एक मंत्री के बेटे ने तो जो आंदोलन में धरने पे शांति से किसान बैठे थे उन पे अपनी जीप चढ़ा के और 2-3 किसानों को मौत के घाट उतार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब क्यों हुआ? ये जब काले कानून वापस नहीं ले रहे थे और किसान वहां बैठे थे, तो मैं आदरणीय विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूं, किसान वर्ग से आते हैं, गांव ढाणियों में गए, बोले रे किसान के बला आगी, लोग तो मन दो मन भाग जाग रहे, जा रहे गए को नहीं उठ क्यों रू, आका घर कौन चला रहे हो, आका चूल्हा कौन चला रहे है। तो रिपोर्ट गई कि साहब ये वो किसान वर्ग से आने वाले लोग हैं जो दिन रात ठंड में से सर्दी गर्मी बरसात में जमीन जोत के लोगों के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, और इनके बेटे सीमाओं पे देश की सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा फौजी के रूप में करते हैं। और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का, किसानों का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण था कि हमारे युवा जन्म के साथ ही जो थोड़ा सा होशियार हुए, एक जज्बा लेके कि फौज में जाना है, सुबह 3-3 बजे उठ की और दौड़ लगावें। और एक तरफ उन दौड़ को युवाओं को समझने के लिए, चाहे माननीय विधायक महोदय, हमारे सरपंच गण हो, हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे मिनी खेल स्टेडियम और परशुरामपुरा में एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम इस सोच के साथ बनाया था कि हमारे युवा आने वाले दिनों में फौज में जाएंगे, हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट होगा, देशभक्ति की भावना आगे बढ़ेगी। लेकिन इन लोगों को पता चल गया कि ये मजबूती जो है इनकी इस वजह से है कि जो फौजी को कॉल लेटर आवे, इनके रिश्ते के लिए लाइन लग जाती है। और हमारी बहन बेटियां भी कम पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई शिक्षिका, कोई जीएनएम या अन्य पदों पर रहती है, 2-2 नौकरी घर मा जा, और ये मजबूत हो जाए, इसलिए ये धरना पर कौन उठूंगा। इन्होंने तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुलाई और अग्निवीर योजना लॉन्च कर दी। ये केवल अपने को कमजोर करने के लिए, किसान वर्ग को कमजोर करने के लिए कि अग्निवीर में 4 साल बाद में कटे जाएंगा है, 1.5 साल में तो ट्रेनिंग पूरी होगी। अरे 8 साल तक के फौजी हो, कई फौजी भाई, कितने रिटायर्ड फौजी बैठे, एक बार हाथ ऊपर उठाइए, बताना कितने फौजी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। 8 साल तक के फौजी को रंगरूट नहीं मानते क्या कैप्टन साहब? 8 साल तक तो रंगरूट मानते थे, तब जाके उनको समझ में आती थी। लेकिन इन्होंने तो 4 साल में और शहीद हो गया, उसकी क्या जरूरत थी इन लोगों ने? अभी पिछले दिनों आपने देखा। हमें समझने की आवश्यकता है। देखो, आज हम अच्छी फसल के लिए हर खाद बीज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अच्छे जनप्रतिनिधियों की भी आवश्यकता है, वरना भाई के कोर्ट कचहरी, भाई ने भाई को लड़ानो, गुंडागर्दी, बदमाशी, और एक पढ़े लिखे संभ्रांत शिक्षक परिवार से आने वाले, आज विधायक महोदय के पिताश्री भी, अभी गुरुजी बैठा, शिक्षक से रिटायर है, मेरे पिता भी शिक्षक से रिटायर है। हम सारे लोगों को वो संस्कार मिले हुए हैं कि सबको एक परिवार की भावना के रूप में साथ लेके चलने की बात। चुनाव तो 5 साल में आए हैं, एक छोटी सी गलती अपन 20 साल पीछे ले जाएंगी। ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जाति और धर्म के नाम पे नहीं भाया, मैं तो विकास के नाम पर वोट दूंगा। और विकास के नाम पे हम अगर वोट देंगे तो निश्चित तौर पे नवलगढ़ का जो सर्वांगीण विकास हुआ है वो और ज्यादा होगा। योजनाओं के बारे में क्योंकि लंबा भाषण हो जाएगा, चाहे ओपीएस स्कीम, कर्मचारी यहां बैठे हैं वो सोच सकते हैं, पूरे देश में गहलोत सरकार जैसी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार जैसा किसी ने नहीं दी। चिरंजीवी योजना है, हमारी माताओं बहनों को मोबाइल की गारंटी है, और अब तो आज हर गृहिणी के लिए 10,000 रुपए साल की गारंटेड योजना दे दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारे पशुओं के लिए कामधेनु योजना, अन्नपूर्णा राशन किट, 500 रुपए में सिलेंडर, अनगिनत योजनाएं। और अगर गलती कर बैठे तो ये योजनाएं तुरंत बंद हो जाएंगी और हमारी कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। पूरे राजस्थान में माहौल बन चुका है
केवल ये सटोरिया को जो देखो झूठो फिड़को है। भाई सटोरिया में नहीं वोट होता तो कोई भी पिसाड़ा टाटा बिड़ला ही उरे जीतता। मैं तो पिसा में कोई भी चीज मैनेज कर लेता, लेकिन जो वास्तव में सेवा करेगा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस बात को सचेत होकर 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने लिखा हुआ होगा डॉक्टर राजकुमार शर्मा, और हाथ का निशान होगा और भी नीले बटन में जाता है फट दे दबा देना है। वो बटन वो धर्म को काम करेगा कि जी जरूरतमंद लोग आना, चाहे चिरंजीवी योजना है, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट है, उन योजनाओं में फायदा मिलेगा। और वो धर्म का काम जो फायदा मिलेगा आप लोगों को मिलेगा। आपका एक बटन दबाना इन योजनाओं के लिए, आम जन के लिए कितने लंबा चौड़ा फायदा करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई गलती नहीं हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं। काम एक सतत प्रक्रिया है, अगर कोई काम बच गए हैं तो विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में वो काम भी पूरे कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।